Bismillahirrahmanirrahim. Differential equations. We Today we try to learn lecture number 8, and in lecture number 8 our topic is exact differential equations. इससे पहले हमने 7 लेक्चर पढ़े, उसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूस टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 2-3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए, और इस पर हमने अभी तक 1 2 3 4 5 6 तक क्वेश्चन किए हैं. तो आज भी हम इन पर जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो उसको पढ़ते हैं. तो आइए हम अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं. कि dx डिवाइडेड बाय क्या वाई क्यूब एक्स क्यूब, तो उसका इंटीग्रेशन -1/9 इंटू 1/1/3 टेंजेंट इनवर्स x/1/3. दिस इज इक्वल टू x² वाई क्यूब डिवाइड बाई 3 और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x. ठीक है. सो I2 अब दूसरा इंटीग्रल लेते हैं जिसका नाम है I2. सो I2 इज इक्वल टू those term of n which are free from x. वो टर्म हम लेते हैं जो x से आज़ाद हो. dy इक्वल टू 0. सो I1 ऐसा कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए हमने I2 को 0 लिया. ठीक है. सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कांस्टेंट C1 विच इज इम्प्लाइज दैट x क्यूब वाई क्यूब माइनस टेंजेंट इनवर्स 3x इज इक्वल टू 3C1. यहाँ पर कांस्टेंट को मैंने 3C1 का नाम दिया और 3C1 को C के बराबर मैं लेता हूँ. तो x I1 की वैल्यू पुट करो, x क्यूब वाई क्यूब माइनस टेंजेंट इनवर्स 3x इज इक्वल टू C. हिंस द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ये है. क्वेश्चन नंबर 9. 3x² प्लस 2y बाई x dx प्लस 2 log of 3x प्लस 3 ओवर y dy इक्वल टू 0. इसको दे दो इक्वेशन 1. गिवन दैट m इज इक्वल टू 3x² प्लस 2y बाई x and n is equal to 2 log of 3x plus 3 over y. ये m dx वाला फैक्टर है और n dy वाला फैक्टर है. सो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो m का विद रिस्पेक्ट टू y. my इज इक्वल टू 2 ओवर x हो जाएगा और n का विद रिस्पेक्ट टू x ले लो एंड nx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 3x डॉट 3 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 ओवर x. ये आपका nx आया. आप देख सकते हो कि सिंस द कंडीशन my is equal to nx is satisfied, this shows that equation 1 is exact. जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई, तो इक्वेशन 1 एग्जैक्ट है. अब जनरल सोल्यूशन के लिए I1 और I2 फाइंड करेंगे. I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x² प्लस 2y बाई x dx. दिस इज इक्वल टू 3 अलग अलग इंटीग्रेट करो, 3x² को अलग, 2y ओवर x को अलग. तो 3 कामन ले लो. इंटीग्रल ऑफ x² dx प्लस 2y dx इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो फॉर इट्स जनरल सोल्यूशन वी हैव I1. अच्छा, जनरल सोल्यूशन अभी नहीं लेते, अब I2 को पहले लेते. I1 हमारे पास क्या आया, 3x³ बाई 3 प्लस 2y लॉग ऑफ x. ये ऊपर जो इंटीग्रेशन ये उससे आया. अब I2 हम क्या लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ n दो टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x. तो n के अंदर एक टर्म है जिसमें x मौजूद नहीं है, वो है 3 ओवर y. 3 कामन ले लो, 3 इंटीग्रल ऑफ dy ओवर y विच इज इक्वल टू 3 log ऑफ y. Thus the general solution becomes as I1 प्लस I2 इज इक्वल टू C. I1 क्या है, I1 की वैल्यू है x² प्लस 2y log ऑफ x और प्लस I2 की वैल्यू है 3 log ऑफ y इज इक्वल टू C, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. ये इंटीग्रल है. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू 1 प्लस 1 ओवर x प्लस काज ऑफ y dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x log ऑफ x माइनस x साइन ऑफ y dy. ये दोनों इंटीग्रल के साइन इज इक्वल टू 0. गिव देम इक्वेशन नंबर 1. सॉल्यूशन.
वी हैव एम क्या है वाई इंटू 1+1/x प्लस काज ऑफ वाई। एन क्या है एक्स log ऑफ एक्स माइनस एक्स साइन ऑफ वाई। एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, इनका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। एम वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 1+1/x माइनस साइन ऑफ वाई। इनका विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले ली, सो एन एक्स इज इक्वल टू 1+1/x माइनस साइन ऑफ वाई। देख सकते हो कि दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों से आया 1+1/x माइनस साइन ऑफ वाई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो दिस implies that my is equal to nx is satisfied. This shows that equation number 1 is a exact। इसका मतलब क्या हुआ कि equation 1 exact है। Now for general solution we have, अब हम जनरल सोल्यूशन के लिए आपको पता है I1 और I2 फाइंड करते हैं। सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y इंटू 1+1/x प्लस काज ऑफ y dx। y कांस्टेंट है, बाहर निकालो, सो दिस इज इक्वल टू y इंटीग्रल ऑफ 1+1/x प्लस काज ऑफ y कांस्टेंट है, बाहर निकालो, काज ऑफ y इंटीग्रल ऑफ dx। y अपनी जगह पे और 1+1/x का इंटीग्रेशन आएगा x प्लस log ऑफ x प्लस काज y नीचे अपनी जगह पे उतारो, dx का इंटीग्रल होगा x। अब I2 पे आते हैं एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ n फ्री फ्रॉम x टर्म dy। ऐसे कोई टर्म नहीं है इनके अंदर जो x से फ्री हो, सो दिस इज टर्म इज इक्वल टू 0। तो I1 हमारे पास है और I2 0 आया। दस द जनरल सोल्यूशन इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कांस्टेंट c, पुटिंग द वैल्यूज। I1 क्या है, implies that y x into x log of x प्लस x cos of y इज इक्वल टू कांस्टेंट c। I2 नहीं है, सिर्फ I1 की ऊपर वाली वैल्यू हमने पुट की है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए, 3x² प्लस 2y sin 2x dx प्लस 2 sin square x प्लस 3y² dy इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। उसी तरह m और n का सही सिलेक्शन करें। m है 3x² प्लस 2y sin 2x, क्यों, क्योंकि dx का सामने वाला फैक्टर हमेशा m होता है। n है n इज इक्वल टू 2 sin square x प्लस 3y²। m का विद रिस्पेक्ट टू y और इनका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव पे आ जाओ। my इज इक्वल टू 2 sin 2x, क्यों, क्योंकि 3x² 0 हो जाएगा और 2y के साथ जो y है वो 1 होगा, तो 2 sin 2x, ये my यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। एंड nx इज इक्वल टू 4 sin x cos x, जिसका मतलब है 2 sin 2x बाय डबल एंगल फार्मूला। तो इससे कैसे आया, इन किसके बराबर था, इन था 2 sin square x प्लस 3y², लेकिन इसका विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे, तो साइन स्क्वायर का जो साइन के ऊपर जो 2 है पावर रूल से वो सामने आएगा, तो 2 2 = 4 sin x और साइन का दोबारा ले लो cos x और 3y² 0 होगा, क्योंकि y कांस्टेंट होता है इनमें। तो आप देख सकते हो कि my इज इक्वल टू nx, दोनों से हम आ गए, क्यों, क्योंकि दोनों से हमारे पास आया 2 sin 2x। Therefore इक्वेशन 1 इज अ एग्जैक्ट। इससे प्रूव हुआ कि इक्वेशन 1 हमारे पास एग्जैक्ट है। जब इक्वेशन 1 एग्जैक्ट है, ठीक है, सो अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। सो फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 वी टेक I1 और I2। I1 क्या है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x² प्लस 2y sin 2x dx। 3x² का विद रिस्पेक्ट टू x होगा 3x³ बाई 3 कट जाएगा, माइनस 2y कांस्टेंट है, sin 2x का इंटीग्रेशन है cos 2x बाई 2 माइनस cos 2x बाई 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू x³ माइनस y cos 2x। कीप इन माइंड दैट विद रिस्पेक्ट टू dx I1 जब हम करते हैं फर्स्ट इंटीग्रल तो y कांस्टेंट होता है। एंड अब दूसरा इंटीग्रल लेते हैं, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 3y² dy, तो 3y² का होगा 3y पावर 4 बाई 3 कैंसिल, दिस 3y³ बाई 3, ये y4 नहीं है,
3 3 कट जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब जनरल सोल्यूशन पे आते हैं, तो जनरल सोल्यूशन बार बार कर चुके हैं। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। I1 क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई कास 2x, प्लस I2 क्या है, y3 इज इक्वल टू सी, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट जेंटलमैन, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 2x स्क्वायर y cos of x dy माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर sin x माइनस 2xy स्क्वायर cos x dx। ये ख्याल करना है, ये तरतीब में नहीं है, हमेशा dx वाला फैक्टर टर्म पहले लिखना चाहिए और dy वाली टर्म सेकंड यानी आखिर में लिखना चाहिए। तो इसको रीअरेंज करो, माइनस इट कैन सोल्यूशन इट कैन बी रिटन एज माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2xy स्क्वायर cos x dx प्लस 2x स्क्वायर y cos x dy इक्वल टू 0। गिव देम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद इसको आगे आप आसानी के साथ कर सकते हो। dx के साथ जो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2xy स्क्वायर cos x है, दिस इज़ m, और n क्या है, dy के साथ जो फैक्टर है 2x स्क्वायर वाई cos x, दिस इज़ n, और उसी तरह m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x ले ले, डेफिनेटली दे विल बी इक्वल। ओके, तो सिर्फ आज मैंने आपको ये एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, ये ख़ुद कंप्लीट करें। जब तक खुद नहीं करोगे ये नहीं सीख सकते। तो आखिरी स्लाइड पे चलते हैं। आखिरी स्लाइड क्वेज़ है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है। नंबर 1 क्या है, इफ़ m इज़ इक्वल टू x प्लस वाई देन I1 इज़ इक्वल टू वाट। अगर m टू x प्लस वाई के बराबर हो, तो अभी आपने 3-4 क्वेश्चन में पढ़ा कि इसका फर्स्ट इंटीग्रल I1 जब हम लेते थे तो 2x प्लस वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा, तो वो आंसर लिखो। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ n इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो तो इसका जो सेकंड इंटीग्रल I2 होता है वो क्या आएगा। नंबर 3, जब हम जनरल सोल्यूशन लेते हैं I1 प्लस I2 तो दिस इज इक्वल टू, तो राइट साइड पे क्या इक्वल हम क्या लेते हैं, इसका आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ my इज इक्वल टू mx या पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, देन इक्वेशन 1 इज डैश। तो गिवन इक्वेशन का नाम क्या होता है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। जेंटलमैन, ये आपका आखिरी क्विज था और आप लोगों को चाहिए कि इसको पढ़े, क्विज के आंसर अपने CR को भेज दे। जो नहीं भेजेगा वो एब्सेंट रहता है। मैंने कई स्टूडेंट को आपकी क्लास से स्ट्रकअप भी किया, तो बी रेगुलर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।